दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने विशेषण शुरू किया था, उसमें से 3 वीडियो मैंने दिया है आपको। जो एक सिस्टम से है, थ्योरी का पार्ट मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये विशेष है कि विशेषण है। तो कुछ कठिन शब्दों को मैंने कलेक्ट किया है और मैं और भी वीडियो दे दूंगा कि जो भी जितने भी कठिन शब्द हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी और एक जगह आप सारे मैटर को पा जाएंगे। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द को लिखा है। जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले विशेष और विशेषण हेडिंग डाला है मैंने। तो इधर वाला शब्द विशेष है और इधर वाला शब्द विशेषण है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे दशरथ का दाशरथ होता है, ठीक, कुंती का कौंते होता है, कुरु का कौरव होता है, पांडु का पांडव होता है, वसुदेव का वासुदेव होता है, राधा का राधे होता है। अब इसका मतलब भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि जैसे जो पहले शब्द लिखा गया है, ये इस विशेषण के बाप हैं। बाप यानी कि अगर ये दशरथ, राजा दशरथ को आप जान रहे हैं, उनके पुत्र भगवान राम, तो इन दाशरथ भगवान राम को कहा जाता था। और दशरथ यानी राजा दशरथ बोला जाता था किसको? दशरथ को। ठीक, तो यानी कि जो इधर वाला शब्द लिखा गया, विशेष से जो लिखा गया है, वो उनके पिताजी हैं, और विशेष के बाद जब विशेषण शब्द लिखा गया तो उनके पुत्र का नाम है। ठीक, तो जैसे कुंती लिखा गया है, तो कुंती को आप जानते हैं, पौराणिक कथाओं में, महाभारत में कुंती के 5 पुत्र जो आप जानते हैं कि उसमें से कौंतेय भी एक छठा पुत्र था। ठीक, इसके बाद में कुरु का कौरव। ठीक है, कुरु आपको पता होगा कि कौरव के पिताजी का नाम है ये। ठीक, इसके बाद पांडु लिखा, पांडव, यानी पांडु इनके पिताजी का नाम, पांडव के पिताजी का नाम पांडु था। ठीक, तो जैसे ही आप शब्द देखेंगे तो इधर देखिए पिताजी का नाम लिखा गया है, इधर इसके पुत्र का नाम लिखा गया है, तो ये विशेषण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शब्द बहुत सारे मिलेंगे आपको। जैसे मैंने कुछ ही शब्द लिखा, यहाँ पर बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वास्तव में है क्या चीज़ ये। जैसे वसुदेव का वासुदेव, वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था, लेकिन वासुदेव भगवान कृष्ण को कहा जाता था। ठीक है, यानी कि उनका पर्यायवाची है। तो आप दोनों शब्दों को समझ गए होंगे। जैसे राधा का राधे, कर्ण को राधे बोला जाता था, क्योंकि आपको पता होगा उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो पहले और कुंती के गर्भ से, तो जैसा मान्यता है, मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि वो कुंती उनको गंगा के किनारे फेंक आई थी। उसके बाद में राधा और उनके कोई पति पत्नी दाम्पत्य जो थे, उन्होंने उस बच्चे को ला करके पाला पोसा, उनका नाम राधा था, इसीलिए वो अपने बच्चे को राधे बोलती थी। तो राधे भगवान कृष्ण को, कर्ण को बोला जाता था। बाद में जब उनको पता चलता है कि वो जो राधे था वही कर्ण है, तो बाद में कहानी आपको पता होगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं हमारा है। बस ये है कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप इसको समझ जाइए कि कैसे शब्द बदले हैं और कौन विशेष है कौन विशेषण है। तो यानी कि कुछ शब्द मैंने लिखा है कि जो आपको किताबों में ढूंढना पड़ता होगा और रटना पड़ता होगा, तो अब रटना नहीं पड़ेगा आपको, एक जगह आपको मिल जाएगा। और भी शब्द आएगा तो आप इसी तरह कर भी सकते हैं। अब देख लीजिए आप कि इसके बाद में मैंने लिखा है निषेध का निषिद्ध होता है। ठीक, निराकरण का निराकृत होता है। ठीक है, पृथु का पृथुल होता है, संध्या का सांध्य होता है, संख्या का सांख्यिक होता है, स्मृत का स्मृत होता है, ज्ञात का ज्ञातव्य होता है, प्रणाम का प्रणाम होता है। देखिए, कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने यहाँ पर प्रयास किया है लिखने का, और कठिन शब्द ऐसे हैं कि जो आपको हर किताब में भी नहीं मिलेंगे, और किताबों में भी मैंने बताया आपसे कि गलत भी दे सकता है। आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया वासुदेव नंदन की किताब से आप विशेष और विशेषण पढ़ेंगे, और किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप हार्देव वारी पढ़ेंगे, ना तो आप पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ेंगे,
और ना ही आप और कोई जो ऐसी छोटी मोटी किताबें लूसेंट वगैरह है, बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनको आप नहीं पढ़ेंगे। मात्र और मात्र आप वासुदेव को पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक? विशेष और विशेषण। ठीक, समझ गए होंगे आप। देखिए ये कठिन शब्द हैं, ये हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कठिन शब्द आ जाएं, जिस पर मैंने ट्रिक आपको बताया है कि कौन शब्द विशेष है, कौन शब्द विशेषण है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, मैंने एक वाक्य में रख करके आपको बताया था कि अगर वो वाक्य में रखने पर सही लगता है तब तो वो विशेषण है, अगर वो सही नहीं लगता है तो विशेष है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले, और फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं समझ में आती है, आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि कोई शब्द होगा तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये विशेष है कि विशेषण है। बस इतना करना होगा आपको कि उस वाक्य में रखना होगा। ठीक, इसके बाद में देखिए लिखा मैंने सखा। सखा का सख्य होता है, हल का हलंत होता है, सूर्य का सौर होता है, चंद्रमा का चांद्र होता है, औचित्य का उचित होता है, डाकू का डकैत होता है, अग्नि का अग्नेय होता है। देखिए ये सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि आयोग बराबर पूछता रहता है। अग्नि अग्नेय आयोग कई बार पूछ लिया होगा, सूर्य का सौर कई बार पूछ लिया है। यानी इसमें जो सवाल लिखे गए हैं ये सरल नहीं है, ये कठिन वाले हैं। जो सवाल बराबर रिपीट करता है आयोग, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो सवाल वो पूछेगा फिर पूछ लेगा और आने वाले किसी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके बाद देखिए अवरोध का अवरुद्ध है, अनुश्रुति का अनुश्रुत होता है। तो शब्दों का जब नेचर आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे और एक कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, तो आपको बहुत आसानी से विशेष और विशेषण समझ में आ जाएगा। और आप विशेष विशेषण, जिससे मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आप कम से कम 8 क्वेश्चन कर सकते हो। इतना आप पढ़ लीजिए, इतना कर लीजिए कि 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपका सही हो ही जाए। ठीक, क्योंकि हो सकता है 1-2 प्रश्न आपका बर्तनी में गलत हो जाए। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न गलत होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इसके बाद देखिए कुटिल का कौटिल्य होता है, वंदना का बंद होता है, ऐसे ही निंदा का निंद होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे पैरेलल भी मिलते रहते हैं, तो जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके बाद उपासक का उपास्य होता है, विषाद का विसरण, ये बहुत कठिन शब्द है और ये बराबर पूछा भी गया है। तो आप बिल्कुल शब्दों को, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लिख करके याद किया करिए। जैसे आप मान लीजिए कि वीडियो देख रहे हैं, तो बाय द वे आपको कोई शब्द न दिखाई पड़े, वीडियोज है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको साफ साफ दिखाई ही पड़ता होगा, तो मैं जो बोल दूं उसको आप नोट कर लीजिए। बाय द वे आपको बोर्ड पर सवाल वो शब्द न समझ में आए या नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे तो वो सवाल आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया वाले शब्द होते हैं, तो क्रिया के भी विशेषण शब्द बनते हैं। तो कुछ मैंने प्रयास किया है कि जैसे यहाँ पे लिखा है तैरना, तो तैरना क्रिया है ना, तो इसका जो विशेषण होता है वो तैराक होता है। ऐसे ही उड़ना का उड़ंकू होता है, टिकना का टिकाऊ होता है, खेलना का खिलाड़ी होता है, दिन का दैनिक होता है। तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको जो क्रिया से भी विशेषण बनते हैं, तो उन शब्दों को भी ऐसे ध्यान में रखा जाता है। तो मैंने और भी शब्द जो भी लिखा है, अगर ये आपको लगता होगा, इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, और जितना भी वीडियो मेरा गया है विशेष और विशेषण का, उसको जो आप देखते रहेंगे तो 3-4 बार देखने के बाद में फिर आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और आपको बस इतना करना है कि वीडियोज के बराबर देखते रहना है, और आप नोट कर लेंगे अगर कॉपी पर तो बहुत अच्छी बात होगी। और अभी टाइम बहुत है, आप धीरे धीरे पढ़िए, इसीलिए मैं वीडियोज को रुक रुक करेंगे 1 दिन 2 दिन के बाद ही दे रहा हूँ। तो अभी 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।